तो हमने जब मतलब शुरू किया ना जी, वो कोई और स्टेज था, आज कोई और स्टेज है। आप कह लें कि शायद स्टेज आज भी अच्छा है, हम इस स्टेज के काबिल नहीं हैं। मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं कि सुनने कानों को मुदस्सिर का सलाम। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के बहुत ही मोटिवेशनल, जिन्होंने स्टेज की दुनिया को 15 साल दिए, लेकिन आज एक फ़लाह का काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, अपनी स्टेज की दुनिया को खैराबाद करके ये फ़लाह का काम किस तरह स्टार्ट किया, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम मुदस्सिर साहब, बहुत शुक्रिया आपने। साहब, आपका कीमती टाइम है सर, नवाजिश हम आपके बड़ा मशकूर हैं, आपने हमारी टीम को कीमती टाइम दिया। सर, लोग जानना चाहेंगे उस आर्टिस्ट ने जिसने 15 साल स्टेज की दुनिया को दिए, आखिर आपने खैराबाद करके एक फ़लाह का काम शुरू कर लिया, सर किसकी इंस्पायरेशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर भाई, सबसे पहले तो ये है कि स्टेज मेरा शौक़ है और रहेगा भी। तो ड्रामा जो था, ड्रामे में बड़ा चेंज आ गया। हम जब गए, जिस दौर में गए, हमारा शौक़ बना ये 98 में। 98 में आपकी शुरुआत? 98 में शुरुआत हमारी थी। तो हमने जब मतलब शुरू किया ना जी, वो कोई और स्टेज था, आज कोई और स्टेज है। आप कह लें कि शायद स्टेज आज भी अच्छा है, हम इस स्टेज के काबिल नहीं हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि स्टेज, क्योंकि हमेशा कुछ करने वाले गलत होते हैं, स्टेज नहीं गलत। बेसिक ड्रामा जो है, ड्रामा एक मैसेज है, ड्रामा बड़ा अच्छा है। आज भी बड़े आर्टिस्ट बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं और ड्रामे आज भी बड़े अच्छे हो रहे हैं। लेकिन हमारा जो ड्रामा था, उस ड्रामे में क्लाइमेक्स था, ड्रामा था, स्टोरी थी, मैसेज था, ट्रेजेडी थी, ठीक है, इफेक्ट्स थे, लाइट थी, थीम थी। मतलब आज वो सारी चीज़ें पता नहीं कहाँ की कहाँ निकल गई। आज तो राइटर नहीं रहा, डायरेक्टर नहीं रहा, इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं रही। स्क्रिप्ट बीच में से गायब है, ड्रामा गायब है, लाइट्स गायब है। मतलब वो सारा काम जो है, एक ही ओपन लाइट में, आप वाइट लाइट में ड्रामा शुरू होता है, उसी में वाइंड अप हो जाता है। सब हम कह सकते हैं कि वो एक फैमिली कंटेंट था जब आपके दौर था। जिस जगह हम बैठे हैं, ये अलहमरा 1 नंबर में जिस जगह हम बैठे हैं, तो ये कभी अमाज का हुआ करता था, फैमिलीज़ की। तो यहाँ आप शायद शादरो नादर को बंदा होगा जो केला ड्रामा देखने आता था। तो एक वक्त था, मतलब मानुल्लाह साहब ने हमें बताया कि एक वक्त था 90 का जब दौर था, तो लोग जब लाहौर आते थे दूसरे शहरों से, तो वो अपनी फैमिलियाँ साथ ले आया करते थे। तो वो ख़रीदारी कर लेते थे और अपनी फैमिली को अलहमरा छोड़ जाया करते थे। इतना चीज़ें थी पॉजिटिव, मतलब इतना इत्मीनान था। वो कहते थे इससे बेटर और बेटर तफरी और बेटर जगह हमारी फैमिली के लिए कोई नहीं है। अलहमरा जो है, यहाँ हम ड्रामा जो अपनी फैमिली देखेगी, ये एंटरटेन भी करेगी और हमारा काम भी हो जाएगा और फैमिली का एंजॉय भी हो जाएगा। तो ये लोगों की तफरी थी। बिल्कुल। आखिर बेग साहब, लोग जानना चाहेंगे कि आपने इस स्टेज को लाइक जिस वे में भी आपने स्किप किया या इससे दूर हुए, अब आपका जो कंटेंट चल रहा है, पॉजिटिव वे चल रहा है, आखिर आपकी क्या खिदमात हैं जो कि पब्लिक ले रही हैं या आप दे रहे हैं? जी, मैं स्टेज किया, मैंने फ़िल्म की और मेरी लास्ट फ़िल्म जो है वो 2019 में रिलीज़ हुई, ताबिशा, जिसमें मैंने हीरो का कैरेक्टर किया। तो आज 2023 है। तो मुझे बचपन से ही शौक़ था, जब मैं छोटा था तो मुझे शौक़ था खिदमत इंसानियत का। ये मेरी वालदा की तरबियत थी। मेरे वालिद साहब फौत हो गए थे, मैं 7 साल का था। तो मेरी वालदा ने हमेशा मेरी यही तरबियत की कि जो दूसरों की मदद करता है, तो ज़िंदगी का जो मकसद है वो औरों के काम आना है। तो ये मेरी वालदा का मैसेज था मेरे लिए। तो मैंने इसे अडॉप्ट किया। 18-19 साल की उम्र में ब्लड देने से शुरू किया। तो अल्लाह की रज़ा के लिए मैं ब्लड दिया। आपने 19 साल की एज में? 19 साल की एज में मैंने दिया और मुसलसल 20 साल तक मैं देता रहा, ठीक है। तो क्योंकि पाकिस्तान में 40 के बाद जो है वो ब्लड नहीं लेते, तो वो तब मैंने छोड़ा। उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चलता रहा। फिर पाकिस्तान का एक अदारा है सुंदस फाउंडेशन, उसके लिए मैंने बड़ी खिदमात जो है अंजाम दी और आज भी दे रहा हूँ। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये जब कोरोना आया, तो कोरोना में मैंने एक कोशिश की, चूँकि लोग घरों में जो है वो कैद होकर रह गए, रोज़ी का मामला बड़ा मुश्किल हो गया, खाने पीने का मामला बड़ा मुश्किल हो गया। तो वो लोगों का जो राशन था वो प्रोवाइड करने के लिए मैं निकला कोरोना में। तो कोरोना में मैंने किट की होती थी, वैसे जैसे कमांडो बने होते हैं, मतलब मास्क के लिए मामला
मास्क लगाया, वो फिर सैनिटाइज़र साथ रख लिया, साबुन रखा, बैग, मुंह को लपेटा, सारा कुछ। लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत का सिलसिला शुरू कर दिया। तो वो मुझे नहीं पता था कि ये एक अदारा वजूद में आ जाएगा, जो आज अदारा जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, खिदमत इंसानियत, ये वजूद में आ गया। तो इस पर हमने 2-2.5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत सारे पाकिस्तान के कई दर्जन एक्टर जो हैं वो मुस्तफ़ीद हुए। हमने 100 से ज़्यादा शादियां करवाईं और हम गुजरात में एक सेंटर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह चला रहे हैं, जहां मुस्तहिक और गरीब बच्चियों को बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट कंप्यूटर एजुकेशन और दस्तकारी, ब्यूटिशन और इसके साथ साथ जो है आप कह लें कि और कोर्सेज़ हैं जो करवाए जा रहे हैं। सब 100 से ज़्यादा शादियाँ माशाल्लाह आपने करवाई और इतनी बड़ी खिदमात एक स्टेज के एक्टर दे रहा है सर, माशाल्लाह अपनी वालदा के नक्शे कदम पे आप चल रहे हैं, उनके बताया गई है। आपको क्या लगता है कि इस तरह के कदम से इंडस्ट्री में जो लोग हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनको क्या मैसेज गेन होता है? देखिए, ज़िंदगी जो है ना जी, ये फ़ानी है, ये ख़त्म हो जाएगी। तो हमारा और जानवर का सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि हम लोगों के काम आते हैं, जानवर किसी की मदद नहीं कर सकता, ठीक है। वो हमारी मदद बदल के हमें मदद देता है कि एक गोश्त वाला जानवर है, वो हमें उससे फूड मिलता है, प्रोटीन मिलती है, और एक जो जानवर है जो दूध वाला है वो हमें दूध देता है। तो बाकी वो जो जानवर हैं, बच्चे वो भी जनते हैं, वो भी पालते हैं। तो इंसान का और जानवर का यही फ़र्क है कि इंसान दूसरों के लिए जीता है, ज़िंदगी का मकसद यही है, अपने लिए हर बंदा कमाता है। तो अल्लाह का ये हुक्म है, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के वो चुने हुए लोग हैं जो इस रास्ते पे चलते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। तो ज़िंदगी का मकसद ही औरों के काम आना। जुगनू की कहानी हम बचपन में एक पढ़ा करते थे, तो जुगनू की ज़िंदगी हमें जीना चाहिए, ठीक है। इंसान मतलब एक एहसास जो है, आप किसी का एहसास करें, तो ये अल्लाह का वादा है। आज आप किसी को 10 देंगे तो 10 दुनिया 70 आखिरत अल्लाह की तरफ से आपको मिलेंगे। तो अगर हम इस बात पे यकीन कर रहे हैं, लेकिन हम मारे सुबह से लेकर शाम तक अपनी रोटी रोज़ी के लिए फिरते हैं, तो अल्लाह की रज़ा के लिए भी अगर हम थोड़ा सा घूमें फिरें, कोशिश करें, तो अल्लाह के साथ जो हम कारोबार शुरू करेंगे, वो बिज़नेस की बुनियाद रखेंगे, वो 100 गुना वापस लौट के आएगा। एक साहब माशाल्लाह आपका एक बहुत बड़ा कदम है। लास्ट में वो जो आर्टिस्ट जिनको अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, आप जिस तरह एक फाउंडेशन चला रहे हैं, लाखों घरों को आप एक घर की सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि बेटियाँ हैं उनके आप एक ज़िंदगी बन जाती है आपके एक थोड़ा सा साए की वजह से। तो वो जो आर्टिस्ट हैं जिनके पास सब कुछ है, उनको चाहिए कि इस तरह आपके दायरों को सपोर्ट करें, इस तरह के दायरे बनाएं ताकि मज़ीद फैमिलियों को आप सपोर्ट कर सकें। जी बिल्कुल, मेरे सीनियर जितने भी आर्टिस्ट हैं और जितने हमारे बड़े आर्टिस्ट हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अपनी जगह पे सब कर रहे हैं। आर्टिस्ट बड़ा नरम दिल होता है, तो आर्टिस्ट सब ही देने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने एक एक सिलसिला लगाया हुआ है, मतलब किसी ने 4 घर लगाए हैं, किसी ने 6 लगाए हैं, किसी ने 2 लगाए हैं। और जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है, आपको पता है, ये एक दूसरे से मिलजुल के ही मतलब चल रहे हैं। यहाँ कोई ऐसी इमदाद या सपोर्ट तो है ही नहीं। खैर, अलबत्ता मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें ये चाहिए कि हम किसी को पाँव पे खड़ा करें। मतलब बजाय हमें हर महीने किसी को हम 10,000 देते हैं, तो हमें चाहिए कि हम 5-6 महीने के पैसे इकट्ठे करके उसे को 50-60 हज़ार का छोटा सा बिज़नेस शुरू कर दें, जिससे वो अपने पैसे जनरेट करे, अपना रोज़गार जनरेट करे, अपने बच्चों को पढ़ाए, अपने घर का किराया दे, अपनी ज़िंदगी जो है बेहतरीन गुजारे, उसमें कॉन्फिडेंस पैदा हो। ये से करेगा तो 60,000 का जो बिज़नेस है वो 60 लाख में पहुँच जाएगा जल्दी, ठीक है। तो हमें बस ये चाहिए कि मतलब मैं बस अपने आर्टिस्ट सभी कर रहे हैं, तो मैं उन्हें ये कहूँगा कि कोशिश करें कि साथ वाला जो है उसे भी वो स्टैंड करें, बाजू पकड़ के उसे भी ऊपर उठाएं, जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि ऊपर उठाना है। बहुत शुक्रिया बेग साहब, आपके कीमती वक्त था। हमारे साथ मौजूद थे बहुत बड़े कॉमेडियन जो कि जिन्होंने स्टेज की दुनिया को 15 साल दिए। माशाल्लाह मुल्क पाकिस्तान में एक अदारा चला रहे हैं और उस अदारे में बहुत सी बेटियों के घर बने हैं, 100 से ज़्यादा शादियाँ करवाई। इनके स्ट्रगल के लिए, इनके फाउंडेशन के लिए कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें। देखते रहे मुदस्सिर की बातें, देखते हैं सुनते कानों को। मुदस्सिर का सलाम।